आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा। जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से तो कि देख लेते हैं एक बार चल कर, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा। तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा। वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़। उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है, आगे तैयार खड़ा पाओगा आपके आपसे पहले खड़ा मिलेगा। इसको किस चीज की आवश्यकता है? पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर जान बूझ कर बकवास करें, इनको सबको पता चल गया है। और बुद्धिमान है वो शांत हो गए, और ये दुष्ट टाइप के लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं। ये तो वो हैं, परमात्मा कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही, और सत्संगी संग ना तजय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर के चले, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसका बुरा कभी नहीं हो। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो, तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहां पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहां गए हो और वहां रुकना भी पड़ जाता, खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए, और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए। आरती अन्न देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत, रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं, और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को कि वहां तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है, अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसीलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है, ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा, कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, स्पिरिचुअल फैक्ट्स की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो उससे पहले काल ने ये नकलीपन चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और सतपाल का पंथ हंसादेश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका है तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा भी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है। प्रमाण दूंगा 20-20, और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक
सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे।